आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का ही नक्षत्र माना जाता है, जहां की आने वाले 16 जून 2026 तक, यानी आने वाले 11 महीनों की समयावधि तक ये गोचर करने वाले हैं। अब देवगुरु बृहस्पति पूर्ण बलवान अवस्था में रहेंगे और अपने स्वयं के नक्षत्र में मौजूद रहने वाले हैं। तो जहां भौगोलिक रूप से देश दुनिया के ऊपर प्रभाव मिलेगा, वहीं समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में भी प्रभाव पड़ने वाला है। इसका क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभकारी ग्रह है, यानी आपकी राशि के स्वामी के परम मित्र और आपके भाग्य भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी हैं। तो किन मामलों में आपको शुभता देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 12 महीने तक यानी 1 साल तक गोचर करते हैं और देवगुरु को सबसे प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रहों की श्रेणी में इनको रखा गया है। गुरु को ज्ञान, शिक्षा, संतान, बड़े भाई, वैवाहिक जीवन, आध्यात्मिक ऊर्जा, संतान का कारक माना जाता है। इन सभी चीज़ों पर बृहस्पति का पूर्ण रूपेण प्रभाव होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति की अवस्था कुंडली में प्रभावी हो, बलवान हो, तो कई प्रकार की शुभता जीवन में देखने के लिए मिलती है। केंद्र में मौजूद बृहस्पति अगर धनु और मीन राशि या अपनी उच्च राशि कर्क में विराजित हों, तो व्यक्ति की कुंडली में हंस नाम का राजयोग बनाते हैं। इसकी वजह से कुंडली के लाख दोषों को नष्ट करते हैं। अगर बृहस्पति की अवस्था कुंडली में बलवान हो, तो व्यक्ति को नाम, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति जरूर होती है। बृहस्पति का बली प्रभाव व्यक्ति के जीवन में हर परिस्थिति में व्यक्ति को धैर्य देता है और व्यक्ति को एक निश्चित समय के पश्चात, भले ही व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आए बृहस्पति के अंतर्दशा दशा में, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन में मजबूत बनकर ही निकलता है। अब यही देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में नेगेटिव होते हैं, तो फिर समस्या भी जीवन में देते हैं। गुरु के पीड़ित होने पर व्यक्ति को भयानक बीमारियां यानी डायबिटीज की बीमारी, मोटापे की समस्या, थायराइड की बीमारियां, विवाह में विलंब का सामना करना पड़ता है, संतान उत्पन्न करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं आर्थिक मामलों में बृहस्पति लंबे कर्जों में भी डालते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 13 अगस्त को गुरु का स्वयं के नक्षत्र में जाना आपको क्या मुख्य परिणाम देने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, आपकी राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं और आपके भाग्येश होकर और आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो कि 13 तारीख को आपके पराक्रम घर में रहेंगे और अपना नक्षत्र चेंज करने वाले हैं, स्वयं के नक्षत्रों में प्रभावी होंगे। अब देखिए, कुंडली का जो तीसरा घर है, उससे साहस और मनोबल के बारे में, छोटी मोटी यात्राओं के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। देखिए, यहाँ पर बृहस्पति मौजूद हैं, तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है। 7वीं दृष्टि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि और आपके भाग्य भाव में डालेंगे। और जो 9वीं दृष्टि है आपके 11th हाउस में जाने वाली है, यानी शुभ प्रभावों में ये काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और आपके लिए बहुत ही शुभ दृष्टियों के माध्यम से लगातार आपकी कुंडली को प्रभावित कर रहे हैं।
अब देखिए मेष राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर जो 7.5 29 मार्च से ही चल रही है, तो जो लगातार मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान की कमी, धन की कमी, पारिवारिक जीवन में बिखराव, पारिवारिक समस्या, वैवाहिक समस्या और कर्म क्षेत्र के मामले में जो शनिदेव की वजह से आपको दुष्प्रभाव मिल रहा है, तो गुरु का 13 अगस्त को स्वयं के नक्षत्र में जाना और राशि के स्वामी के लिए शुभकारी अवस्था में गुरु होकर शुभ अवस्था में रहेंगे तो आपको जीवन में शुभता, उन्नति और हर कार्यों में आपको उत्साह देने का काम करेंगे, चुनौतियों से बाहर निकलने का काम करेंगे। अब देखिए कुंडली के तीसरे घर में स्वयं के नक्षत्रों में प्रभावी रहेंगे तो आप किसी भी कार्य को एक्टिव होकर, उत्साहित होकर करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। आपके अंदर ऊर्जा देखने के लिए मिलेगी। आप गर्मजोशी के साथ किसी भी काम को करते हुए नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में यदि आप मन में कोई भी लंबे समय से कोई विचार अपने मन में सोच कर रखे हुए हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, कोई विचार है जिसको यदि आप जीवन में क्रियान्वित करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर पूर्ण रूपेण प्रभाव रहने वाला है, तो दाम्पत्य मामलों में लंबे समय से शनिदेव के द्वादश भाव में रहने की वजह से बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में तमाम परेशानियां मिल रही है। तो गुरु का अपने नक्षत्र में जाना और आपके सप्तम घर से संबंध बनाना आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन के मामले में अनुकूलता देने वाला है। जो मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, अविवाहित हैं, जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है, उनके लिए गुरु बहुत ही अच्छी अवस्था यहाँ पर निर्मित करने वाले हैं। अब देखिए भाग्य भाव को ये पूर्ण रूपेण बलवान बना रहे हैं और कुंडली के 11वें भाव से भी इनका संबंध है और कुंडली के 7वें भाव से ही इनका संबंध बना हुआ है। ऐसे में लंबे समय से कोई धन के मामले में यानी फाइनेंशियल रूप से यदि आपको जीवन में समस्या हो रही है, यहाँ पर बृहस्पति का लाभ भाव और सप्तम घर से संबंध होना जहाँ दैनिक आमदनी के मामले में वृद्धि आपको देने वाला है, वहीं व्यापार से यदि आप जीवन में धनार्जन करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर आपके लिए रहने वाला है। बृहस्पति प्रभावी रहेंगे तो यदि आप इस समयावधि में करियर के मामले में लेखन, पत्रकारिता, टीचिंग सेक्टर से यदि आपका जुड़ाव है, या जो मेष राशि वाले जातक वर्तमान में कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में भी आपको शुभता मिलने वाली है। तथा मेष राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में किसी भी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, यदि आप प्रमोशन जैसी अवस्था लेकर चल रहे हैं, इसमें आपको देवगुरु विशेष शुभता देने वाले हैं। गुरु का संबंध नवम भाव से रहने वाला है, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए उच्च शिक्षा के मामले में बड़ी सफलता गुरु 13 अगस्त से आने वाले लंबे समय तक आपको देने वाले हैं। अगर आप उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष शुभता, विशेष शुभ परिणाम मिल सकता है। यहाँ पर बृहस्पति का एक शुभ प्रभाव और आपको मिलने वाला है कि लंबे समय से आपके जीवन में यदि घर के बड़े सदस्यों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, तो आपके जीवन में घर के बड़े सदस्यों का सहयोग मिल सकता है और ख़ास तौर से बड़े भाइयों का सहयोग मेष राशि वाले जातकों को मिलेगा। और यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लंबी धार्मिक यात्राएं भी गुरु आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा कराएंगे, यानी आध्यात्मिक उन्नति आपके जीवन में जरूर होने वाली है। अब देखिए लगातार मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के दुष्प्रभावों से मान सम्मान को लेकर जीवन में समस्याएं देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर गुरु की शुभता जीवन में, चाहे आपका लंबे समय से भले ही आपको मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर बृहस्पति आपके जीवन में मान सम्मान को, चाहे पारिवारिक जीवन में हो चाहे सामाजिक जीवन में हो, दोनों जगह पर आपको विशेष रूप से मान सम्मान देने जा रहे हैं। और यहाँ पर गुरु की जो अनुकूलता रहने वाली है, कहीं ना कहीं सेहत के मामले में लगातार आपको शुभता देगी। छोटी मोटी बीमारियां आपके जीवन में नहीं हो पाएंगी। और लंबे समय से अगर आप कोई कर्जा वगैरह लेकर चल रहे हैं, कर्जों से निपटना चाहते हैं, उसके लिए भी विशेष संभावना बनने वाली है। मल्टीनेशनल कंपनियों में या विदेश से संबंधित कामों में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं,
तो गुरु आपका 12वां घर भी एक्टिव करने वाले हैं। अतः आपके जीवन में विदेश में बसना, विदेश में कार्य कर रहे हैं तो आपको विशेष सुविधा मिल सकती है। तो ये सभी परिणाम आपके जीवन में गुरु के उदय होने से आपको मिलेगा। अब देखिए, यदि आपके ऊपर बृहस्पति की अंतर्दशा, बृहस्पति की महादशा चल रही है तो ये भी आपके ऊपर परिणाम डालेगा। और कुंडली में मौजूद जो गुरु बृहस्पति की अवस्था होती है, ये भी आपके जीवन में प्रभाव डालती है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, लगातार मेष राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। गुरु की शुभता यदि आप जीवन में चाहते हैं तो आप अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम ना करें तो समय बहुत ही बेहतर रहेगा। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।